हरे कृष्णा। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप सब बढ़िया होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो आज हम बात कर रहे हैं कि कई लोग कहते हैं कि मेरी ज़िंदगी में बहुत दुख है, भगवान मेरी बहुत परीक्षा लेते हैं। तो ऐसा नहीं, कभी कभी भगवान को भी अपने भक्त के लिए धरती पर परीक्षा देने के लिए आना पड़ता है। ऐसे ही आपको मैं एक कथा सुनाती हूँ। एक बार की बात है कि गाँव में एक राजा रहता था। उसने अपने गांव में एक मंदिर का निर्माण करवाया और वहाँ एक पुजारी का बंदोबस्त करवाया। वो पुजारी बिहारी जी की नित्य सेवा किया करता, उनकी आरती, भोग और स्नान आदि सारा कार्य करता। और जब पूजा के बाद राजा मंदिर में आता तो राजा द्वारा भेजा गया हार, जो कि भगवान को चढ़ाया जाता था, उस हार को फिर भगवान के गले से उतार कर उस राजा को पहनाया जाता। इस तरह रोज़ाना होता कि राजा फूलों का बनाया हुआ हार अपने दास के द्वारा वहाँ पर भेजता और पंडित जी वहाँ पर पूजा करते और उसके बाद उस हार को भगवान को पहनाते और भगवान को पहनाने के बाद वो हार राजा को पहनाया जाता। इस तरह काफ़ी समय व्यतीत हो गया। राजा की भी उम्र काफ़ी हो गई थी। अब राजा भी थोड़ा बीमार रहने लगा था और पंडित जी भी बूढ़े हो गए थे। परंतु ये निरंतर चल रहा था। काफ़ी समय बीत गए और काफ़ी सालों के बाद राजा बीमार रहने लगा। तो एक दिन ऐसे ही राजा ने संदेश पहुंचाया कि आज शायद वो मंदिर में नहीं आ सकेंगे, क्योंकि आज उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। उस दिन राजा सच में बहुत बीमार थे। तो पंडित ने रोज़ाना की तरह पूजा की, जो भी भगवान की वो रोज़ाना पूजा किया करता था उसी तरीके से की और भगवान को हार पहनाया, जो कि उनके जो मंत्री थे उनके द्वारा भिजवाया जाता था और भगवान को पहनाया जाता था। आज पंडित के मन में आया कि मैं रोज़ भगवान का हार जो भगवान को पहनाया जाता है, वो उस राजा को पहनाता हूँ। आज क्यों ना भगवान का आशीर्वाद मुझे भी मिले। आज मैं चाहता हूँ कि आज शायद बिहारी जी ने ये एक लीला रची है कि आज राजा मंदिर में नहीं आ सके, लेकिन आज ये हार मुझे मिलना है। तो राजा पंडित के दिल में आया कि आज ये हार भगवान का प्रसाद मैं अपने गले में डाल लेता हूँ, क्योंकि ये निरंतर रोज़ का होता है कि भगवान का हार किसी ना राजा को मिलता है, लेकिन आज राजा नहीं आ सके किसी कारण के वश। तो ये हार मैं आज अपने गले में डाल लेता हूँ। इस तरह पंडित के दिल में आया कि भगवान का प्यार मुझे भी मिलना चाहिए। तो उसने वो हार उतार कर भगवान के गले से अपने गले में डाल लिया। तभी बाहर से आवाज़ आई, मंत्री की आवाज़ आई कि पंडित जी कि राजा जी कह रहे हैं कि मेरी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो रही है, मुझे भगवान के दर्शन करने के लिए आना ही है, क्योंकि मुझे घर रहकर भी चैन नहीं मिल रहा। तो इस तरह वो रोज़ाना की तरह आज फिर मंदिर में आने लगे। पंडित बहुत डर गया, क्योंकि उसने वो माला अपने गले में डाल ली थी भगवान की, जो कि रोज़ पंडित जी को राजा को पहनाया करता था। अब इतना डर गया था कि उसने जल्दी से अपने गले से निकाल कर वो माला दोबारा बिहारी जी को पहना दी। इस तरह राजा जब मंदिर में पहुंचे तो उन्होंने कहा कि पंडित जी, मेरी तबीयत आज बहुत ख़राब थी, लेकिन मुझे घर में भी चैन नहीं मिल रहा था, क्योंकि मेरा दिल था कि मैं बिहारी जी के दर्शन करने के लिए मंदिर में ज़रूर जाऊंगा। तो इस तरह पंडित जी ने रोज़ाना की तरह वो माला उतार कर पंडित जी को राजा ने पंडित जी को पहना दी। पंडित ने वो माला राजा को पहना दी। तो राजा ने जब वो माला पहनी तो उसने देखा कि माला में सफ़ेद बाल लगा हुआ है। तो उसने पंडित से पूछा कि ये माला में आज सफ़ेद बाल कहाँ से आ गया। तो पंडित ने कहा कि ये बिहारी जी का बाल है। तो राजा ने कहा कि बिहारी जी के बाल तो काले हैं, सफ़ेद बाल कहाँ से आ गया। वो राजा पंडित पर शक करने लगा कि आज कहीं ये हार आपने तो नहीं पहना था। तो पंडित ने कहा नहीं नहीं, मैंने नहीं पहना। तो राजा ने कहा अच्छा चलो ठीक है, तो कल जब आप बिहारी जी का श्रृंगार करेंगे उस समय मैं आऊँगा और देखूँगा कि बिहारी जी के बालों का रंग सफ़ेद है या काला। तो इस तरह राजा कहकर चला गया। दूसरे दिन जब जो पंडित जी अपना रोज़ाना पूजा पाठ किया करते थे, श्रृंगार करने लगे,
तो राजा वहाँ पर पहुँच गए। तो राजा रात को पंडित को सारी रात नींद नहीं आई, क्योंकि उसको इस बात की चिंता थी कि राजा ने कहा है कि वो कल श्रृंगार के समय बिहारी जी के बाल देखने आएगा, लेकिन बिहारी जी के बाल तो काले हैं, सफ़ेद बाल तो उसका ही पंडित का ही टूट कर वो हाड़ में लग गया था। तो इस तरह वह पूरी रात चिंता में रहा और भगवान से प्रार्थना करता रहा कि अगर राजा को पता चल गया कि मैंने उनके साथ धोखा किया है तो वो मुझे जान से मार देंगे। और बिहारी जी से बेनती करता रहा कि आप मुझे इस कठिन समय में मेरी मदद कीजिए। इस तरह दूसरे दिन जब श्रृंगार का समय हुआ और बिहारी जी का वो श्रृंगार कर रहे थे पंडित, तो उसी समय राजा भी वहाँ पर आए और राजा ने देखा कि बिहारी जी के बाल जब देखे तो उसे बहुत हैरानी हुई, क्योंकि वो बाल सच में सफ़ेद थे। तो भगवान ने उस पंडित को बचाया। तो इस तरह अब भी राजा को विश्वास नहीं हो रहा था कि भगवान के बाल सफ़ेद कैसे हो सकते हैं, बिहारी जी के बाल तो काले हैं। तो उसे इस बात का शक रहा, तो उसने ये सोचकर बिहारी जी के बाल को खींच कर देखा कि ये नकली बाल तो नहीं लगाए हुए हैं। जब वो बिहारी जी के बाल खींचने लगा तो जहाँ से वो बाल खींच रहा था वहाँ से खून निकलने लगा। ये देखकर राजा को बड़ा पछतावा हुआ कि ये मैंने क्या कर दिया, ये तो सच में भगवान के बाल हैं। ये देखकर उसने बहुत भगवान के आगे माफ़ी मांगी और कहा कि मुझे माफ़ कर दीजिए कि मैंने शक किया आप पर। इस तरह उस रात को पंडित को सारी रात नींद नहीं आई, क्योंकि उसको इस बात की चिंता थी कि राजा ने कहा है कि वो कल श्रृंगार के समय बिहारी जी के बाल देखने आएगा, लेकिन बिहारी जी के बाल तो काले हैं, सफ़ेद बाल तो उसका ही पंडित का ही टूट कर वो हाड़ में लग गया था। तो इस तरह वह पूरी रात चिंता में रहा और भगवान से प्रार्थना करता रहा कि अगर राजा को पता चल गया कि मैंने उनके साथ धोखा किया है तो वो मुझे जान से मार देंगे। और बिहारी जी से बेनती करता रहा कि आप मुझे इस कठिन समय में मेरी मदद कीजिए। इस तरह दूसरे दिन जब श्रृंगार का समय हुआ और बिहारी जी का वो श्रृंगार कर रहे थे पंडित, तो उसी समय राजा भी वहाँ पर आए और राजा ने देखा कि बिहारी जी के बाल जब देखे तो उसे बहुत हैरानी हुई, क्योंकि वो बाल सच में सफ़ेद थे। तो भगवान ने उस पंडित को बचाया। तो इस तरह अब भी राजा को विश्वास नहीं हो रहा था कि भगवान के बाल सफ़ेद कैसे हो सकते हैं, बिहारी जी के बाल तो काले हैं। तो उसे इस बात का शक रहा, तो उसने ये सोचकर बिहारी जी के बाल को खींच कर देखा कि ये नकली बाल तो नहीं लगाए हुए हैं। जब वो बिहारी जी के बाल खींचने लगा तो जहाँ से वो बाल खींच रहा था वहाँ से खून निकलने लगा। ये देखकर राजा को बड़ा पछतावा हुआ कि ये मैंने क्या कर दिया, ये तो सच में भगवान के बाल हैं। ये देखकर उसने बहुत भगवान के आगे माफ़ी मांगी और कहा कि मुझे माफ़ कर दीजिए कि मैंने शक किया आप पर, आप मुझे इस गलती के लिए माफ़ कर दें। इस तरह भगवान की मूर्ति से आवाज़ आई कि तूने तो सिर्फ मुझे मूर्ति समझा था, लेकिन पंडित ने मुझे पूरे दिल से भगवान समझकर कि देखो, पंडित के भाव बहुत ही सच्चे और पवित्र थे। उसने मुझ पर पूर्ण विश्वास किया, पर लेकिन तुम्हारा विश्वास पक्का नहीं था, इसलिए तुम अपनी भक्ति में पंडित से पीछे रह गए, क्योंकि वो पूरी श्रद्धा से और पूरे विश्वास के साथ मेरी पूजा करता था। तो इस तरह राजा को पछतावा हुआ कि मुझे इस तरह से भगवान पर शक नहीं करना चाहिए था। इस तरह भगवान भी अपने भक्त के लिए धरती पर उतरकर उसकी मदद करने के लिए आ जाते हैं। हमें कभी नहीं सोचना चाहिए कि हमारी ज़िंदगी में बहुत मुश्किलें हैं, भगवान हमारी बहुत परीक्षा लेते हैं। भगवान हमारे साथ रहते हैं, हमेशा हमारे साथ रहते हैं, और जब हमें उनकी ज़रूरत होती है तो वो हमारी मदद के लिए किसी न किसी के रूप में ज़रूर आते हैं। तो आपको ये आज की मेरी ये कथा कैसी लगी? आशा करती हूँ कि आपको अच्छी लगी होगी। हरे कृष्णा। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और मेरी वीडियो को लाइक भी करें।